अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फोमास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि लिम्फोमा की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिम्फोमा की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द सॉलिड कोहिसिव मास, क्या? सॉलिड कोहिसिव मास ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम बिगिंस इन इम्यून सेल्स। ये इम्यून सेल्स में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास क्या, लिम्फोमा। बेसिकली ये ना एक ट्यूमर का जो है ना मैस होता है। ठीक है, ल्यूकीमिया भी आपके पास ना ट्यूमर सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक इस तरह सॉलिड नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिड होता है। ठीक है, एंड ये आपके पास किसका ट्यूमर होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। एंड ये इम्यून सेल्स में जो है ना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, जो है ना लिम्फोमा कहते हैं। ठीक है, जो लिम्फोमाज हैं आपके पास दो टाइप की आती हैं। एक आती है आपके पास क्या, हॉजकिन लिम्फोमाज, दूसरी आती है आपके पास क्या, नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज। ठीक है, ये हॉजकिन मैंने लिखा हुआ है, एंड दूसरी आती है आपके पास क्या, नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। बेसिकली एक हॉजकिन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिस्कवर की थी। जो लिम्फोमा उसको समझ में आई उसको ना इसने अपना नाम दे दिया हॉजकिन लिम्फोमा। जो इसको समझ में नहीं आई उसको उन लिम्फोमाज को ना इसने कह दिया कि ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। ठीक है, जो हॉजकिन लिम्फोमाज हैं इनके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। ये ना आपके पास एक लेट सपोज वन लिम्फ नोड, ये आपके पास क्या अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड लिम्फ नोड ना अगर ये स्प्रेड होगी तो ये ना दूसरे वाले बराबर वाले जो है ना लिम्फ नोड में जाएगी। क्या? दूसरे वाले में। अगर ये यहाँ से जाएगी तो ये इस वाले में जाएगी। अगर ये जो है ना आपके पास एक लेट सपोज ये कोई भी जो है ना क्या है, लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है। उसके बाद इसने स्प्लीन में जाना है, तो ये नहीं, स्प्लीन में नहीं जाना, जो है ना दूसरे वाले लिम्फ नोड में जाना है। तो ये इस तरह बराबर बराबर वाले में लिम्फ नोड में जाएगी। इसे ना हम कहते हैं क्या, चेन। ये एक चेन में स्प्रेड होती है। ठीक है, लाइक जंपिंग फैशन नहीं होता। जो आपके पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज है उनका ना जंपिंग जो है ना फैशन होता है। वो लेट सपोज एक लिम्फ नोड में तो ये दूसरे ऑर्गन में भी चली जाएंगी। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि जंपिंग फैशन। लेकिन ये क्या, ये किसको फॉलो करती है? ये चेन को फॉलो करती हैं। ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमास। उसके बाद इनमें आपको एक चीज़ मिलती है, उसे हम बोलते हैं, इस एक सेल मिलता है जिसे हम बोलते हैं क्या, रीड स्टर्नबर्ग सेल। रीड स्टर्नबर्ग सेल बेसिकली आपके पास एक सेल होता है जिसकी अपीयरेंस जो है ना समथिंग लाइक ऐसे होती है, जो मैं अभी बनाऊंगा। इसे हम बोलते हैं क्या, आउल्स आई अपीयरेंस। आउल आई अपीयरेंस, ये बिल्कुल आउल जो है ना, आउल की जो आइज़ होती है ना उसकी उसी की तरह ना ये सेल्स होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्या, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ठीक है, जो आपके पास रीड स्टर्नबर्ग सेल हैं ये आपके पास मल्टीपल न्यूक्लियोलाई के साथ मिलेंगे, या तो एक इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होगा विथ मल्टीपल लोब्स। ये आपके पास क्या है, ये मैंने यहाँ पर इसमें एक ही लोब बनाया है, लेकिन लेट सपोज ये मैं इसमें 3 बना देता हूँ। मल्टीपल लोब्स होंगे। ठीक है, इस तरह का होगा। ठीक है, ये इसके वेरिएंट्स आएंगे। ठीक है, वो मैं वेरिएंट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्या आपके पास रीड स्टर्नबर्ग सेल है। इसमें से MCQ आता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स में से ये। ठीक है, उसके बाद ये जो हॉजकिन लिम्फोमाज हैं दे आर प्रीडिक्टेबल रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। ये जब भी आप इसको ट्रीट करेंगे ना तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो ये ट्रीटमेंट को ना ठीक वाला इनका ना रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम ये क्या था इनके जो है ना जनरल फीचर्स दी हॉजकिन लिम्फोमा के। उसके बाद ना हम इसकी पैथोजेनेसिस पर आएंगे। ठीक है, किस पर? पैथोजेनेसिस पर। जनरल पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है? ठीक है, लेट सपोज ये क्या है, लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड में ये क्या होता है, मेंटल जोन होता है। ये इसका क्या है, जर्माइनल सेंटर। ये क्या है, जर्माइनल सेंटर है। जो बेसिकली ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स है ना, ये ओरिजिनेट आपके पास जर्माइनल सेंटर में से होते हैं। ठीक है, जर्माइनल सेंटर के बी सेल में से ओरिजिनेट होते हैं ये। ठीक है, तो ये जर्माइनल सेंटर में ओरिजिनेट होते हैं। ये भी MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, एक पाथवे होता है जो है ना न्यूक्लियर फैक्टर, सॉरी ये न्यूक्लियर नहीं, न्यूरोनल फैक्टर है। क्या? न्यूरोनल फैक्टर केपा
बी, न्यूरोनल फैक्टर कैपा बी, ये ना स्टिमुलेट होता है। ये एक पाथवे होता है, जैसे रास पाथवे था, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था न्यूप्लेजिया में। ये न्यूरोनल फैक्टर कैपा बी भी इसी तरह से, यार ये न्यूक्लियर है या फिर न्यूरोनल है, ये मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, लगा दूंगा मैं इसमें। यहाँ पर होता क्या है इस पाथवे में ये ना एक यूँ समझो स्टिमुलेटिव वो होता है, माइटोटिक पाथवे होता है। ये माइटोसिस को ना क्या कर रहा होता है, सेल की ग्रोथ करवा रहा होता है। ये जब स्टिमुलेट होता है तो ये क्या क्या करता है, सेल की ग्रोथ करवाता है एंड सेल का सर्वाइवल जो है ना बढ़ाता है। एंड अपोजिट उसके क्या करता है, ये अपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा होता है ये पाथवे, ठीक है। बेसिकली ये जो हॉजकिन लिम्फोमास हैं इनकी पैथोजेनेसिस में ये पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद एक ना इन लिम्फोमास में ना एक वायरस आता है, इप्स्टेन बार वायरस। इसका बड़ा रोल है। ये एक वायरस है। ये वायरस ना एक प्रोटीन जो है ना प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। ये लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1 क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, जो ना NF कैपा बी को। ये जब NF कैपा बी को एक्टिवेट करेगा तो आपके पास क्या होगा, ग्रोथ सर्वाइवल जो भी है वही हो रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा ये एप्स्टेन बार वायरस ये करता है, ठीक है। एप्स्टेन बार वायरस इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, ये क्या है, रीड स्टर्नबर्ग सेल। ये रीड स्टर्नबर्ग सेल आपके पास क्या करता है, जब ये यहाँ पर फॉर्म हो गया तो ये यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज़ करेगा इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13, मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जब रिलीज़ करेगा तो ये क्या करेगा, मोनोसाइट की क्या कराएगा, क्यूमोटेक्सिस करवाएगा, ठीक है, मोनोसाइट। एंड ये जो इंटरल्यूकिन 13 है ये आपके पास क्या करेगा, एज ऑटोक्राइन वर्क करेगा। और ये ना आपके पास क्या करता है, ऑटोक्राइन वर्क करेगा एंड इनको स्टिमुलेट करेगा ताकि ये जो फैक्टर्स बना रहा है रीड स्टर्नबर्ग सेल ये और भी बनाए, ठीक है। इंटरल्यूकिन 5 आपके पास क्या करता है, ये आपके पास क्या करता है, कीमोटेक्सिस करवाता है किसकी, यूजिनोफिल की। किसकी, ये क्या यूजिनोफिल्स हैं। ये यूजिनोफिल्स की क्या करवाएगा, कीमोटेक्सिस करवाएगा या फिर इन्हें अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। तो ये होता है। एंड ये जो इंटरल्यूकिन 10 प्रोड्यूस कर रहा है ये क्या करेगा, टी हेल्पर 1 के फंक्शन को रिड्यूस कर देगा, टी हेल्पर 1 के फंक्शन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एंड इनके ऊपर ना एक प्रोटीन जो है ना वो होता है, लाइक लाइगेंड होता है। उस लाइगेंड को हम बोलते हैं क्या, PDL1। ये PDL1 जो है ना क्या करता है, इसका ना रिसेप्टर होता है। ये क्या है, PDL1 का रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल पर। ये इसके साथ बाइंड करेगा एंड इसको जो है ना वो कर देगा, मतलब क्या, इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, साइटोटॉक्सिक सेल्स के इस इफ़ेक्ट को, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यूजिनोफिल्स हैं, यूजिनोफिल रिलीज़ करते हैं क्या, ये CD30 लाइगेंड। CD30 लाइगेंड का एक रिसेप्टर होता है इस जो है ना इस पर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स पर। ये क्या है, इसका CD30 लाइगेंड रिसेप्टर है। ये जब इसके साथ ये बाइंड करेगा ना तो ये यहाँ पर रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा एंड ये वाला पाथवे पूरा का पूरा होगा, ठीक है। एंड एप्स्टेन बार वायरस का ये मैंने लिखा हुआ है, स्टिमुलेट करता है NF kappa B को। अच्छा, ये NF kappa B नॉर्मल, पहले नॉर्मल को देखें। NF kappa B जो है ना नॉर्मली इनहिबिटेड रहता है। इसको इनहिबिट करता है कौन, जो है ना I kappa B। इसको I kappa B इनहिबिट करके रखता है नॉर्मली। अब एप्स्टेन बार वायरस क्या करता है, ये इस I kappa B को इनहिबिट करता है। जब ये I kappa B को इनहिबिट करेगा तो जो NF kappa B है ये भी इनहिबिट नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज अगर ये खुद इनहिबिट हो गया तो ये इसको इनहिबिट कैसे करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से भी NF kappa B स्टिमुलेट हो जाता है, बिकॉज ये इनहिबिटरी इफेक्ट से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, थोड़ी सी पैथोजेनेसिस थी, ठीक है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाएं।
क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास क्या मिलेगा इसको, इसमें आपको क्या मिलेगा, पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ नोड आपको सोलन मिलेगा, लेकिन उसमें जो पेन है वो पेन नहीं होगा। आपको फीवर मिलता है, नाइट स्वेट्स मिलते हैं एंड वेट लॉस मिलता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ये स्पेशल है एक जो है ना, इसके 5 टाइप्स आते हैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक है एक में। एंड इसमें आपको मिलेगा क्या, इम्यून डिसफंक्शन मिलेगा या फिर इम्यून डिसरेगुलेशन मिलेगा। इम्यून डिसरेगुलेशन क्यों मिलेगी भाई, आपके पास टी हेल्पर 1 भी आपके पास क्या कर रहा है, ये इसको इसके फंक्शन को जो है ना इनहिबिट कर रहा है, टी साइटोटॉक्सिक सेल के भी फंक्शन को ये इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये क्या थी, इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस थी एंड क्लिनिकल फीचर्स थे। ठीक है।